अस्सलाम वालेकुम। तो आज बना लेंगे हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने बूरा भी ली है और ये है सारा हमने जो कोकोनट होता है यानी कि खोपरा गोला भी जिसे कहते हैं, उसे हमने कूट लिया है अक्खे को ही 4 टुकड़े करके। इसमें मूसली में हमने कूट लिया है थोड़ा थोड़ा बूरा ऐड करके। अब यहाँ पे मखाने भी हमने घी में फ्राई कर ली। ये ऑयल नहीं है, प्योर देसी घी है। तो उसमें 1 बाय 1 हम थोड़े थोड़े करके जो है मखाने जो है उसको फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है, वाइट से बिल्कुल इस तरीके से वाइट होते हैं ये मखाना, आपको पता ही होगा। और उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से गोल्डन ब्राउन तक हमें इसको घी में फ्राई अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने सारे ही गोल्डन ब्राउन तक सीख गए हैं और इसको ऐसे मूसली में कूट लेना है। इससे क्या होता है कि टेस्ट जो होता है ना वो बिल्कुल बरकरार रहता है। मिक्सी में पीसने से क्या होगा कि बिल्कुल ही चूरा हो जाएगा इनका और दिखाए मतलब ऐसे सही रहेगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। फिर 1 बाय 1 हमें सारे ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई कर लेने हैं। मुनक्के को तो मतलब मखाने को तो हमें गोल्डन ब्राउन करना होता है, लेकिन काजू बादाम जो होता है उनको बस हल्का सा सौटे करना है। ये आप देख सकते हो काजू डाल के उसको आप अच्छे से चलाइए, उसको ज़्यादा नहीं सेकना है, बस डालिए और निकालिए, बस इतना समझ लीजिए। और ये सारा प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। घी को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद ही हमें करना है। ये देख सकते हो कि हम इसको आराम से लगातार चलाते रहिए, रुकना नहीं है। जब और फिर ये हमने निकाल लिए थे काजू, दोबारा में फिर बादाम डाले हैं। इसको भी बस डालेंगे, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, ना ही काजू को ना ही बादाम को। ये दोनों चीज़ और एक बीज जो हमारे पाँचों मगज के बीज जिसे कहते हैं, हाँ ना, तो उसको भी लेना है। ये देखो मैंने सारे काजू ले लिए थे फ्राई, बस इसी तरीके से किए हैं, हल्का सा सौटे किया है। और बादाम को भी हम हल्का सा घी पे सौटे कर लेंगे। उसके बाद काजुओं को भी हम जो है मूसली में हल्का हल्का दरदरा सा कूट लेंगे। दरदरे से ये होगा कि थोड़ा मुंह में आएंगे, और मिक्सी में क्या होता है बिल्कुल पाउडर हो जाता है तो दिखाई ही भी नहीं देते लड्डू में कि ये क्या डाला है इसमें। तो इसमें मूसली में ये होगा कि थोड़ा जो इसका टेस्ट है वो इन्हेंस होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज बनते हैं ये। और सबसे अच्छा ये है कि सर्दियों में लड्डू सबको पसंद होते हैं, और सर्दियों में लड्डू बनाइए आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स के, वो एनर्जी भी देते हैं और शरीर में भी लगते हैं और ताकत भी आती है। बच्चों में कमज़ोरी होती है आजकल के बच्चों में, तो ये लड्डू बना करके आप उनको खिला सकते हो। यहाँ पे मैंने 5 मगज ले लिए हैं, यानी कि बीज जो है वाटरमेलन बीज, और भी खरबूजे तरबूजे के जो बीज कहते हैं वो भी फ्राई कर लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है गोंद। गोंद को देख सकते हो आप, इस तरीके से ये फ्राई हो जाता है, मतलब फूल जाता है उसके डालने पर, घी में डालने पर। याद रखना तेज़ घी में ही डालना, उसको बिल्कुल ही तेज़ आंच पे रखना है, यानी कि हाई फ्लेम पर ही रखना गैस को। ये देखो इस तरीके से कुछ गोंद दिखाई देता है और फ्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे जो मुनक्खे हैं मैंने उसके भी बीज निकाल लिए हैं, और बीज निकालने के बाद इसको हल्का सा मैंने इसको वॉश कर लिया था, क्योंकि देखो बीज निकालने में हमारे हाथ इस पर टच होते हैं। देखो इस तरीके से इसमें बीज होते हैं, 1 2 जिसमें जितने बीज हो आपको अच्छे से चेक कर लेना है और निकाल लेना, और इसका कुछ भी नहीं करना, ना ही इसको कूटना है ना ही इसको फ्राई करना है। ये देख सकते हो हमारा जो गोंद है कुछ इस तरीके से फ्राई हो गया, थोड़ा लाल लाल कर लेना है ताकि ये जो है दांतों में चिपके नहीं। ये देखो इस तरीके से आप गोंद को डालोगे ना कच्चे को, तो घी अगर आपका तेज़ होगा तो इस तरीके से फ्राई हो जाएगा बिल्कुल एकदम, जैसे हमारे जो पापड़ एकदम से उभर के आ जाते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से ये तल जाएंगे। देख सकते हो आप, इसको बिल्कुल मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भून लेना है। याद रखना गोंद बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए, खासकर इसी बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके से आप इसको कर लो। ऐसा हो तो आप एक गोंद की कनी मतलब डीला उठाइए, उसको टेस्ट कर लिए कि दांत में चिपक तो नहीं रहा। फिर उन सारी चीज़ों जो हमने कोकोनट जो हमने कद्दू आई मीन जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे सभी को अब मिक्स करना है। सबको हमने फ्राई किया, उसके बाद उसको मूसली में हमने कूट लिया था, थोड़ा थोड़ा दरदरा कर लिया था। आप चाहो तो मिक्सी में भी पीस सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ सबको हमने मिलाना है, और उसके बाद हमने इसमें बूरा मिलाई है, ठीक है, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। यहाँ पे हमने बूरा मिलाई, कोकोनट का जो हमने बूरा में ही कोकोनट मिलाई थी ना, आपको मैंने दिखाया था कि बूरा और कोकोनट को मिक्स करते करते हमने उसको कूट लिया था कोकोनट के साथ, यानी कि गोले के साथ ही हमने बूरा को कूट लिया था मूसली में। उससे क्या होता है कि कोकोनट जो होता है, जो हमारा गोला होता है, वो अच्छे से कुट जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और बूरा भी साथ में मिक्स हो जाती है। अब देखो ये जो मेरे मुनक्खे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, काजू बादाम, 5 मगज के बीज, और ये मुनक्खे और मखाने कूट लिए थे। सिर्फ ये मुनक्खे ही हैं जिसको हमने कुछ नहीं किया, ना ही फ्राई किया है ना ही कूटा है। बाकी जो चीज़ें हैं सभी को फ्राई किया है और उसको कूट कर ही डाला है। उससे क्या होता है कि दिखाई भी देता है कि हमने लड्डू में क्या क्या डाला है, और मिक्सी में जब हम पीस लेते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं उसमें कि क्या डाला है क्या नहीं डाला है। तो ये देख सकते हो। अब इसमें मैंने क्या लिया था, आप अपना अंदाज़ा ले लो। अगर आप पूरा ड्राई फ्रूट्स के बनाना चाह रहे हो, अभी हम पूरे ड्राई फ्रूट्स के ही बना रहे हैं। अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसमें आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हो उस हिसाब से आप उसमें थोड़ा सा आटा
घी में फ्राई करके भी उसको डाल सकते हो। देखो इस तरीके से। अब हम इसमें मैंने घी गरम करके डाला है, चाशनी वाशनी कुछ नहीं डाला है, बूरा है, उससे मिठास पूरी हो चुकी है। अब इसमें हमने जो घी डाला है गरम, उससे ये लड्डू बन जाएंगे और लड्डू आप बना लो। देखो बहुत। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।